Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So in this video we will discuss that what should be your next 20 or 30 days target so that you can improve your VRC score significantly from today onwards, right? आपको क्या क्या करना चाहिए, है ना? क्या आपके डेली टारगेट्स होने चाहिए? So basically in this video I will discuss what I used to do when I was a student, when I was an CAT aspirant, right? And let me tell you something about myself. I scored 99.46 marks in CAT 2022, right? And around 98.5 percentile in CAT 23, basically last year. So for the CAT 2023, I did not study at all for the VARC. मैंने कुछ भी ऐसी preparation नहीं करी थी because I was a student at IIM Ahmedabad in first year at that point of time. तो मैंने बस एक कैट ऐसे ही अपीयर किया था, बट स्टिल आई स्कोर 98.5 परसेंटाइल. एंड द मेजर क्रेडिट दैट आई वांट टू गिव फॉर दिस 98.5 परसेंटाइल इज कि जो मैंने कैट 2022 के टाइम प्रिपरेशन करी थी, आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट, राइट? तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कैट 2022 में मैंने क्या किया दैट हेल्प मी टू स्कोर 99.46. एंड मेरा रो स्कोर था वो अराउंड 46 मार्क्स के अराउंड था, राइट? माय रो स्कोर वाज अराउंड 46 मार्क्स, राइट? थोड़ी सी मैं अपनी अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी की बात कर लेता हूं. I used to attempt around 22 to 24 questions in the VARC. That is the first point. I used to attempt all four RCs, all VAs, all VA questions, and the division of the time between these two sections are, I used to give 28 minutes to the RCs and 12 minutes to the VA. है ना? ये एक मेरे दिमाग में रहता था कि मैं 28 मिनट अपने चार आरसीज को दूंगा, 12 मिनट मैं वीए को दूंगा. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज कि मेरा फोकस अटेम्प्ट पे ज्यादा होता था और एक्यूरेसी पे कम रहता था, और मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट माय अटेम्प्ट यूज्ड टू बी ऑन द हायर साइड. एंड ऐसा नहीं है कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल इन सॉल्विंग द फोर आरसीज अंडर 28 मिनट्स. अ लॉट ऑफ टाइम मैं एक जो लास्ट आरसी था वो मैं 3 4 या 5 मिनट में मैक्स में करता था, राइट? देन कभी कभी ऐसा भी होता था, आई यूज टू गिव 30 मिनट्स टू द फोर आरसीज एंड 10 मिनट्स टू द वीए. बट दिस डजंट मीन कि आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है तभी आपके 46 रो स्कोर आएगा. A lot of my friends who used to attempt just 3 RCs and some part of the VA scored more than me. तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर फिक्स स्ट्रेटेजी नहीं है ना? कि आपको अगर आप इतने ही अटेम्प्ट करोगे देन ओनली यू विल अचीव दिस स्कोर, राइट? बट नाउ वी विल डिस्कस कि इन द नेक्स्ट 20 to 30 days what you should be your game plan, राइट? आपको डेली में क्या प्रैक्टिस करना है, आपको चीजों को कैसे एनालाइज करना है ना? एंड इस वीडियो के बाद आई एम होपफुल कि आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? मोटा मोटा वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग, राइट? सो दैट यू गेट ए क्लियर आइडिया कि आपको जो आपके 20 डेज है वो कैसे यूटिलाइज करने हैं. टुडे इज 10th of October, so we will make a plan from 10th of October to 30th of October, राइट? है ना? और एक ऐसा प्लान बनाएंगे जो कि इजीली अचीवेबल हो. ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर मैं बहुत सारा प्रेशर डालूंगा या आपको बहुत सारी चीजें करने को कहूंगा. नॉट एट ऑल, राइट? ठीक है? फ्रॉम 10th October to 30th of October, राइट? फर्स्ट थिंग इज कि अभी ऐसा स्टेज नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि हाउ यू शुड स्टार्ट फॉर द आरसीज, हाउ यू शुड टैकल द आरसीज, राइट? आपका बेसिक मटेरियल क्या होना चाहिए. आई एक्सपेक्ट कि अगर आपने 1 महीना पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है, या 5 महीने पहले, या आप अभी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हो, द टारगेट शुड बी सेम फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, राइट? तो पहले टारगेट में आपको लाना है सभी कैट के पास्ट आरसीज, राइट? आप डेली का, मैं आई वुड सजेस्ट, ये मैंने भी किया था एंड इट हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज आपको इससे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो फील कि जो कैट क्वेश्चंस देते हैं आपको आरसीज में, वीए में, वो काफी लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, वैसे इररिलेवेंट क्वेश्चंस नहीं होते. आई एग्री कि कभी कभी आईएमएस के सिमकैट्स में काफी एक्सट्रीम हार्ड आरसीज आ जाते हैं, कभी सीएल में एक्सट्रीम हार्ड आरसीज आ जाते हैं, बट इफ यू हैव ए लुक ओवर द पास्ट 5 to 6 years ऑफ द कैट आरसीज, यू विल फील कि वहां पे मॉडरेट आरसीज आते हैं या इजी टू मॉडरेट आते हैं, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 4 आरसीज, आउट ऑफ 4 आरसीज जनरली 2.5 आरसीज आर इजी टू मॉडरेट, और बाकी के जो 1 या 2 आरसीज है वो थोड़े से मॉडरेट टू हार्ड लेवल पे आते हैं, राइट? बट अगेन अगर आप उनके क्वेश्चंस को एनालाइज करो, फॉर एग्जाम्पल काफी बार ये होगा कि आपको पैसेज लगेगा, पैसेज इज इजी टू रीड, बट जब आप क्वेश्चंस देखोगे आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी. एंड a lot of times it also happens कि आपको लगेगा पैसेज इज, एंड रियली पैसेज समटाइम्स कम
ऑन द हार्डर साइड। बट द पॉइंट इज कि अगर आप उनके क्वेश्चंस को देखोगे, अगर आप उनकी क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल को देखोगे, तो यू विल फील कि उनके जो क्वेश्चंस है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है ना, क्वेश्चंस आर सोल्वेबल, चॉइसेस आर इजी टू एलिमिनेट, राइट। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग आपको देखो फोकस क्या रखना है ना, आप 10 अक्टूबर से स्टार्ट करो, अटेम्प्ट 1 स्लॉट डेली, राइट। आई वुड सजेस्ट कि कैट 23 से स्टार्ट करो, कैट 23 का स्लॉट 1 अटेम्प्ट करो, राइट, है ना। इट विल टेक जस्ट 40 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे 11 अक्टूबर को अगेन 23 स्लॉट 2 अटेम्प्ट करो, अगेन 23 स्लॉट 3 अटेम्प्ट करो, राइट। देन 22 स्लॉट 1, 22, एक स्लॉट आपको डेली देना ही देना है ना, टिल फ्रॉम 2023 टू 2017, है ना। यहाँ पे 17, 18, 19 का आपको पैटर्न मिलेगा 1 आवर वाला, तो नो इश्यूज, आप 1 आवर पैटर्न को भी दे दो, इतना कुछ स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं आएगा। बट यू विल ऑल्सो रियलाइज कि जो कैट एक आरसीज देता है ना, वहां पे कुछ कंसिस्टेंसी है ना, इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी लेवल, इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन चॉइसेस, है ना। और आपको लगेगा जो उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, राइट, जो भी आप उनके करेक्ट आंसर देखोगे तो आपको थोड़े से लॉजिकल भी लगेंगे। एंड ऑल्सो यू विल गेट ए ट्रू सेंस कि आपका एग्जैक्ट मार्क्स कितना आ रहा है पास्ट ईयर्स में। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपका एग्जैक्ट उतना ही मार्क्स आएगा या उससे इंप्रूव नहीं हो पाएगा या उससे डिक्रीज होगा, है ना। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन योर कैट 2024 ओनली। बट यू विल गेट सम आइडिया कि आप क्या गलत सोच रहे हो, क्या सही सोच रहे हो, है ना। यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, एंड दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू फॉर्म योर फाइनल स्ट्रेटेजी। बिकॉज अभी आपको नेक्स्ट 7 to 10 डेज में एक फाइनल स्ट्रेटेजी अपनी बनानी पड़ेगी, विच यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द रियल कैट। द पॉइंट इज कि आप डेली स्ट्रेटेजी को चेंज नहीं कर सकते, यू शुड हैव वन फाइनल फिक्स स्ट्रेटेजी जो आप डी डे पे अप्लाई करने जाओगे, राइट। एटलीस्ट पेपर के स्टार्ट से पहले वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पेपर अगर कोई भी डिफिकल्टी लेवल का आया, आई विल अटेम्प्ट द पेपर इन दिस मैनर, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब देखो जब आप डेली एक स्लॉट दोगे तो आपके 4 आरसीज आर बीइंग कवर्ड, राइट, और 8 गुड वीए क्वेश्चंस आर बीइंग कवर्ड। तो आपको कहीं और भागने की डेली के लिए जरूरत नहीं है, राइट। सो यहाँ पे मेरे पास देख लो काफी स्लॉट्स हो जाएंगे, है ना, 3, 3, 6, 9 एंड 6 ईयर्स, तो 18, 20 स्लॉट्स हो जाएंगे। 18, 20 नहीं, अराउंड 15 स्लॉट्स हो जाएंगे, राइट। तो अराउंड 15 स्लॉट्स तो आप यहाँ पे दो, राइट, अपीयर फॉर दीज 15 स्लॉट्स। इसके बियॉन्ड आपको डेली कुछ नहीं करना। बट नाउ कम्स द एनालिसिस पार्ट। अगर आपने अपीयर किया तो आपको एनालाइज कैसे करना। देखो एनालाइज में अगेन जैसे मैंने एक इंस्टाग्राम पे रील भी बनाई थी, अगर आपने देखी हो, तो एनालाइज में आपको 3 चीजें करनी है। देखो या तो आपने क्वेश्चन किया होगा करेक्ट, या फिर आपने किया होगा उसको रॉन्ग, राइट, या फिर यू माइट नॉट हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन, है ना, नॉट अटेम्प्टेड, राइट। तो ऐसे 3 कैटेगरी के क्वेश्चन है। अब देखो आपको, अगर आपको रियली स्कोर इंप्रूव करना है, देन इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अटेम्प्टिंग टू मैनी क्वेश्चंस, टू मैनी आरसीज, है ना, डेली 5 आरसी 10 आरसी कर रहे हो, स्कोर उससे इंप्रूव नहीं होगा। स्कोर इंप्रूव होता है आपका एनालिसिस से, आप कितना अच्छा एनालाइज कर पा रहे हो अपने अटेम्प्ट को, है ना, क्या आप पिन पॉइंट कर पा रहे हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। एंड इफ यू आर एबल टू पिन पॉइंट ऑल दीज थिंग्स, देन आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको देखो करेक्ट में क्या ऑब्जर्व करना है कि अगर आपने करेक्ट भी आंसर किया है, राइट, ठीक है, इसके लिए यू कैन रेफर टू मे बी क्रैको सॉल्यूशन, सीएल के सॉल्यूशन, जहां भी सॉल्यूशन, फिर देखना है कि क्या आपकी रीजनिंग और उनकी रीजनिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू, है ना। करेक्ट आंसर आपने चॉइस जो डाली है, और जो क्रैकू वाले या कोई भी टीचर रीजनिंग दे रहा है, क्या यू आर मैचिंग विद देयर रीजनिंग, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि जितने भी आपने ऑप्शन एलिमिनेट किए हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, लेट्स से सी इज द करेक्ट आंसर, तो आपने ए बी डी को एलिमिनेट किया, चेक आउट द रीजंस, है ना। फॉर एग्जांपल कि कोई टीचर ने वो रीजन क्या दिया टू एलिमिनेट ए बी डी, ठीक है, एंड देन मेक श्योर कि आपका रीजन और उनका रीजन थोड़ा बहुत तो अलाइंड हो, है ना, फिर 70 to 80% इट शुड बी अलाइंड, राइट। देन कम टू द रॉन्ग क्वेश्चन, राइट, जो आपने रॉन्ग अटेम्प्ट, सॉरी, है ना, जो आपका अटेम्प्ट रॉन्ग हुआ है, आई वुड से फर्स्ट री अटेम्प्ट दैट, ठीक है। देखो क्या अगर आपको एक और चांस मिल रहा है टू री अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, आर यू एबल टू रीच टू सम पॉइंट, बिकॉज काफी बार ये होता है कि a lot of times student face this difficulty when they are not able to eliminate the best 2 options, है ना। वो दो जो बिल्कुल बेकार ऑप्शन है उसको एलिमिनेट कर पाते हैं, बट लास्ट 2 ऑप्शंस में दे ऑलवेज
फाइंड देमसेल्फ इन कंफ्यूजन कि कौन सा बेटर है कौन सा वर्स्ट है। तो यहाँ पे आपका एक बार और अटेम्प्ट करो, देन चेकआउट कि आप करेक्ट कर पा रहे हो या नहीं। आफ्टर दैट चेक कि उसने रीजनिंग क्या दी हुई है ना, रॉन्ग आंसर चॉइस के लिए एंड करेक्ट आंसर चॉइस के लिए। देन आई वुड से क्रिएट ए नोटबुक। ठीक है, अभी यू हैव इनफ टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। एक नोटबुक बनाओ, नोटबुक बनाओ, उसमें राइट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग, है ना, राइट डाउन द मिस्टेक्स दैट यू आर मेकिंग। हियर यू कैन राइट द मिस्टेक्स एंड हियर द सॉल्यूशंस। ये आपको कैसे हेल्प करेगा, है ना, मान लो आपने आज कुछ अच्छा ऑब्जर्व किया दैट यू आर मेकिंग दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मिस्टेक अगेन एंड अगेन, या ये आपको इंप्रूव करना चाहिए, राइट। देन अगेन डेली रिवाइज दिस नोटबुक, है ना, आप कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते हो इस पे, राइट। द बेसिक थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए what mistakes you are making and what are the solutions for those mistakes. That is the third thing, right? नोट अटेम्प्टेड में आओगे, जब आप नोट अटेम्प्टेड में आपने देखा होगा, नोट अटेम्प्टेड में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको या तो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, है ना, या आपको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन तो समझ आ गया बट ये नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। समटाइम्स यू फील कि द आंसर इज नॉट गिवन इन द पैसेज, समटाइम्स यू फील कि इफ आई अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, माई एक्यूरेसी माइट गो डाउन, राइट। तो इन दैट केस आई वुड सजेस्ट कि नॉट अटेम्प्टेड में हमेशा आप उसको अगेन रीअटेम्प्ट करो, है ना, अगेन रीअटेम्प्ट करो एंड ऑल्सो चेक कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो, कहाँ पे आप गलती नहीं कर रहे। ठीक है, ये सबसे सिंपल, है ना, और सबसे बेस्ट एनालिसिस है। द रीजन इज कि इसमें आप फिगर आउट कर पा रहे हो कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, उस मिस्टेक के सॉल्यूशंस क्या है, और आपके कैट के पास्ट ईयर्स भी कवर हो पा रहे हैं। बिकॉज लास्ट फ्यू डेज में हमें यही चाहिए कि वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग फ्रॉम द कैट पास्ट ईयर्स एंड वी हैव सम आइडिया कि कैट में किस टाइप के पैसेजेस आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। अब अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया, लेट्स इन द नेक्स्ट 10 और लेट्स इन द नेक्स्ट 15 डेज अगर आपने ये सारा कुछ कर लिया, देन टू एन एक्सटेंट यू आर गुड टू गो फॉर द कैट, है ना। लेट से आपने 24 तक ये सारे टारगेट्स कर लिए, 24 तक, तब आपके पास मोटा मोटा एक महीना रह जाएगा, राइट। नाउ लेट सी व्हाट यू हैव टू डू इन द नेक्स्ट 1 मंथ। ठीक है, इन द नेक्स्ट 1 मंथ आपको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब देखो, इन द लास्ट 30 डेज, राइट, एक तो आप मॉक्स के लिए तो अपियर कर ही रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अपियरिंग फॉर सम मॉक ऑन सम पर्टिकुलर डे, लेट से ऑन अ वीकेंड, राइट, तो आपका वहां से तो एक पूरा डेली डेली तो नहीं कहूंगा बट एक वीएआरसी का सेक्शन पूरा कवर हो जाएगा मॉक से, राइट, अगर आप कोई भी मॉक के लिए अपियर करोगे, राइट। उसके अलावा डेली बेसिस पे जो आपको करना है ना, व्हाट यू नीड टू डू ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है, सीएल का पास्ट पीवाईक्यू उठाओ, है ना, पीवाईक्यू मॉक्स आपको आराम से मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। इफ यू आर अनेबल टू फाइंड, जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड आस्क देयर, समवन विल शेयर इट विद यू इन द डीएम। सीएल के पास्ट ईयर क्वेश्चन पकड़ो, मॉक पकड़ो बेसिकली, एंड डेली प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 आरसीज प्लस 8 वीए क्वेश्चंस फ्रॉम देयर। इन माय ओपिनियन सीएल वीएआरसी इज बेस्ट। ठीक है, तो वहां से आप 3 आरसी पकड़ो, कोई भी रैंडम आरसी प्लस 8 वीए। रीडिंग आई वुड नॉट सजेस्ट इन द लास्ट 30 डेज बिकॉज रीडिंग से इतना हेल्प नहीं होगा, एंड ऑब्वियसली अगर आप 3 आरसी डेली कवर कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू आर रीडिंग एटलीस्ट 3 पैसेजेस, राइट, तो उसके बियॉन्ड तुम्हें रीडिंग में जाना नहीं है। ठीक है, 3 आरसीज प्लस 8 वीए विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, है ना, मे बी अराउंड 30 मिनट्स, है ना, मे बी 40 मिनट्स मैक्स। ठीक है, उसके बाद इसके एनालिसिस पे स्पेंड 30-40 मिनट्स मोर, 30-40 मिनट्स मोर, क्योंकि अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये एनालिसिस ही आपको हेल्प करेगा कि आप इसको कैसे एनालाइज कर रहे हो, क्या आपको पता है आप किस वे में जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। बिकॉज ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट फॉलो द हर्ड मेंटेलिटी, राइट, वो बस वही फॉलो करते हैं जो टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं, है ना, या किसी ने यूट्यूब में आके बता दिया कि मैं ये करता था। देन बिकॉज इफ यू कीप चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी, राइट, टिल कैट 2024, अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी को रोज चेंज करते हो, रोज एक नई बात दिमाग में आ रही है, तो यू विल नेवर बी श्योर कि आपके कितने मार्क्स आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते, बट आपको वो एक सेंस ऑफ श्योरिटी, कॉन्फिडेंस वो नहीं आ पाएगा टिल द डी डे। आपको आप खुद अपने आप में कंफ्यूज रहोगे कि यार क्या मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ क्या नहीं जा रहा,
है ना। देर इज नो वन फिक्स पाथ, देर इज नो वन राइट पाथ। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, कोई भी तरीका फॉलो करोगे, कोई भी मेथड फॉलो करोगे, है ना, यू विल फेस प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि इफ यू आर फॉलोइंग सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेथड आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। द पॉइंट इज कि आफ्टर फेसिंग द problems, right, after facing a lot of backlogs, backlashes, right, a lot of dip in your scores, तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, है ना, आपको क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हो। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू नीड टू इम्प्रूव, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू नीड टू थिंक इन द राइट डायरेक्शन कि ठीक है, आई नो माई स्ट्रेटेजी इज दिस, आई हैव फिक्स माई स्ट्रेटेजी, आई हैव फिक्सेटेड माई स्ट्रेटेजी, ठीक है। आफ्टर दिस पॉइंट नाउ आई नो what are my weaknesses, right? Now I know what are the solutions for that weaknesses, right? Then you have to test that whether you have developed that ability, whether you have developed those skills to tackle these weaknesses, राइट। और वो आप टेस्ट कैसे कर सकते हो, आप अपने एन नंबर ऑफ मॉक्स में अपियर करोगे, है ना, मे बी आप अपने सीएल के 3 आरसीज प्लस 8 वीए में अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू डू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड स्टिल कैट ऑन अ डेली बेसिस। डेली आप इतना कर लो, बिलीव मी, इससे ज्यादा आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू डू, है ना, और इससे ज्यादा रिक्वायर्ड भी नहीं है, राइट। आप अगर इतना कर लो इट वुड बी मोर देन सफिशियंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज की what if what if your scores don't improve after following all this strategy, right? The first thing is कि we all know कि ऐसी कोई strategy नहीं है कि जो आपको रातों रात आपके scores बढ़ा दे, that is the first point. Second thing I would say कि please focus and please be serious while attempting the CAT past year RCs. CAT past year RCs को जितने अच्छे से attempt करोगे, जितना serious होके attempt करोगे, then you will be able to see a true picture of yourself कि आप कहाँ stand करते हो, कहाँ नहीं stand करते, right? अब अगर फिर भी आपके बहुत लो मार्क्स आ रहे हैं, सिंगल डिजिट में मार्क्स आ रहे हैं, राइट, देन यू हैव टू डू सम थिंग्स दैट आई कैन सजेस्ट यू, और आप कल से ही वो भी सब चीजें स्टार्ट कर सकते हो, राइट। दैट थिंग इज स्क्रीन रिकॉर्डिंग, है ना। अब काफी लोगों को पता नहीं होगा ये क्या चीज है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इज बेसिकली यू कैन डाउनलोड ओबीएस स्टूडियो और सम सॉफ्टवेयर, है ना, इन योर लैपटॉप, एंड देन यू कैन स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग व्हेन यू अटेम्प्ट द कैट वीआरसी या सम एक्सवाईजेड आरसीस और मॉक पेपर्स। इससे क्या होगा ना, इट विल हेल्प यू इन एनालिसिस ऑफ योर मॉक अटेम्प्ट। फॉर एग्जाम्पल, काफी लोगों को पता लगता है कि वो मॉक में क्या गलती कर रहे हैं, है ना, उस टाइम पे उन्होंने कैसे सोचा था, क्या उस टाइम सोचा था उन्होंने, राइट, उस टाइम उन्होंने टाइम को कैसे मैनेज किया था। तो दिस विल हेल्प यू एटलीस्ट इन गिविंग अ व्यू कि आपने उस टाइम टाइम को कैसे मैनेज किया था, और आपने उस टाइम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया था। अ लॉट ऑफ टाइम्स इट हैपेंस कि यार हम जल्दबाजी में, काफी जल्दी में, फालतू में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, एंड समटाइम्स वी आल्सो फील कि अगर हम अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा दें, अगर हम अपने अटेम्प्ट्स को बढ़ा दें तो हमारा स्कोर भी इंप्रूव होगा, बट दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, राइट। ऐसा नहीं होता कि आप पागलों जैसे अपने अटेम्प्ट को बढ़ा दो और आपका स्कोर भी इंप्रूव हो जाएगा। थर्ड थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन हैज इट्स हिज और हर ओन स्ट्रेटेजी, राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी की स्ट्रेटेजी देख रहे हो, कोई 4 आरसी अटेम्प्ट कर रहा है, एंड ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं 4 आरसी अटेम्प्ट कर रहा हूँ, आप भी 4 आरसी कर रहे हो, कोई और भी 4 आरसी कर रहा है, वी विल लैंड अप एट समवेयर नियर 95 99, या हम एक ब्रैकेट में लैंड करेंगे, ऐसा नहीं है, राइट। हमारी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, राइट, इट डिपेंड्स ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग। और ऐसा भी नहीं है कि इफ यू आर अटेम्प्टिंग 2 आरसीज और 3 आरसीज, दैट डजंट मीन कि आप मेरे से पुअर ही स्कोर करोगे, आप मेरे से 100% बेटर स्कोर कर सकते हो, यू स्टैंड ए चांस देयर, राइट। तो जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है ना, यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मेरी ये स्ट्रेटेजी है, मैं यही फॉलो करूंगा, मुझे यही सूट करती है, राइट। एवरीवन हैज देयर ओन स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि जब मैंने 4 आरसीज को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था तो मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे थे, नहीं, बट दैट वाज द थिंग दैट बेस्ट सूटेड टू मी, तो उसको मैंने कंटिन्यू रखा, एंड उसी के अकॉर्डिंग देन आई डेवलप माई एबिलिटी टू सोल्व द 4 आरसीज विद गुड नंबर, विद गुड परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, राइट। तो आपको फोकस करना है कि आप जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना, मेक श्योर दैट यू हैव एटलीस्ट 50 to 70% ऑफ द कॉन्फिडेंस कि मैं ये सही अप्रोच कर रहा हूं। अगर आपको लग रहा है कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, अगर आप लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 5 मिनट्स 8 मिनट्स टू वन पर्टिकुलर आरसी, उसके बाद भी आपको उसके क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, तो आई वुड ऑलवेज से कि
4 में से एक आधा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, बट स्टिल इफ यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट कि मैं नहीं अप्रोच, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन में क्या ऑप्शन सिलेक्ट करना है, इट्स बेटर टू लीव इन द वीआरसी देन हैविंग सम नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज वीआरसी में नेगेटिव बहुत जाते हैं लोगों के। तो ये कभी भी मत रखना कि अटेम्प्ट ज्यादा सिर्फ इसलिए बढ़ाते जाओ बिकॉज यू थिंक दैट अटेम्प्ट इज रिलेटेड टू द स्कोर, है ना, ऐसा बिल्कुल कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप देखना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग विल हेल्प यू इन योर एनालिसिस, राइट। इसके बाद आप क्या कर सकते हो ना, देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आपने कर लिया, है ना, अगेन आई वुड से कि एक बार री अटेम्प्ट करो, री अटेम्प्ट द कैट आरसीस, because cat rcs are really a very good source for practice, because cat rc एक ऐसा है कि वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि इस लेवल का, इस डिफिकल्टी लेवल का आरसी कैट दे सकता है। एंड जो उनके, इन माय व्यू पॉइंट, जो उनके आंसर्स होते हैं वो काफी काफी लॉजिकल होते हैं, है ना। और रेयरली एक दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें यू हैव सम डाउट्स, कंफ्यूजन, है ना, और यू हैव समथिंग अगेंस्ट द करेक्ट आंसर, बट ऑलमोस्ट इन 20-22 क्वेश्चंस यू विल फील कि जो करेक्ट आंसर दिया है वो लॉजिकल सेंस आपकी बना रहा है। तो रीअटेम्प्ट द कैट आरसीज एंड देन नोटिस नोटिस कि अगर वहां भी आपका कम स्कोर आ रहा है तो आप क्या गलती कर रहे हो, है ना। मे बी वॉट यू कैन डू, यू कैन फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 3-4 पीपल, है ना, 3-4 लोगों का आप ग्रुप बना सकते हो टेलीग्राम में। यू कैन आस्क दैट हुसएवर इज इंटरेस्टेड कैन डीएम यू। आप 3-4 लोगों का ग्रुप बनाओ, सेट ए डेली टारगेट फॉर यू एंड देन डिस्कस दोज थिंग्स ऑन द गूगल मीट। ये भी एक बेस्ट तरीका है ना। Attempt a full VRC sectional, right? Then conduct a 1 hour Google Meet and present your viewpoints for each and every option. ये काफी लोग करते हैं, मैं भी करता था, है ना। And this will give you an edge over others, because now even if you face difficulties in some particular type of questions, there will be 3-4 more viewpoints to make it more, sensible, to clarify that particular thing for you, राइट। तो आप हमेशा 3-4 लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, यू कैन आस्क देयर व्यू पॉइंट ऑल्सो, दैट इज द बेस्ट थिंग, राइट। और लास्ट के डेज में आपको फालतू कुछ नहीं करना, है ना। ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप बीइंग कंफ्यूज बिकॉज वो इतना मटेरियल खुद का इधर उधर से सोर्स कर लेते हैं एंड देन दे फील बर्डन व्हेन दे सी कि मैंने कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट थिंग इज की बी हैप्पी। अगर आप हमेशा बर्डन रहोगे कि यार मैंने ये नहीं किया, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, बिलीव मी इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, इट इम्पैक्ट्स योर ओवरऑल स्ट्रेटेजी एंड इट इम्पैक्ट्स योर अटेम्प्ट ऑल्सो, राइट। अगर आपका जितना माइंड क्लियर होगा उतना आप अच्छे से सोच पाओगे। एंड बिलीव मी दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द कैट 2024। आपके उससे पहले क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, है ना, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ऐसा भी हो सकता है कि लोगों के 40-40 मार्क्स आ रहे हैं वीआरसी में, दे एंड अप स्कोरिंग 10-15 मार्क्स। इट इज हाईली पॉसिबल, राइट। व्हाट मैटर्स इज व्हाट यू विल बी डूइंग एट दैट डे ऑन कैट 2024। सो उसके पहले आपको नेक्स्ट एटलीस्ट नेक्स्ट 30-40 डेज में एक ये माइंडसेट रखना है कि यार मैंने पहले कुछ किया या नहीं किया, बट इन द नेक्स्ट 30-40 डेज आई विल डू वट एवर आई कैन। एंड उसमें भी एक स्ट्रेटेजाइज करो अपने अटेम्प्ट को, है ना। बिकॉज कैट एक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, कॉलेज एग्जाम या आपका स्कूल का एग्जाम नहीं है जहां पे यू हैव टू क्रैम अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन वही सेम आप आंसर्स में लिख दो, राइट। यू विल बी टेस्टेड ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स, टाइम मैनेजमेंट, है ना, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइट, आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट, कितना अच्छे से क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। तो आप अपना जो नेक्स्ट 30-40 डेज का माइंडसेट है, बस उसको, उसमें आप बस यही सोचो कि मुझे अपने अटेम्प्ट को बेस्ट अटेम्प्ट कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है ना। और आपको ये 100% पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है, राइट। एंड यू हैव टू थिंक फॉर 3-4 डिफरेंट सिनेरियोज। मे बी पेपर हार्ड आ जाए, पेपर इजी आ जाए, नो बडी नोज अबाउट दैट, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि पेपर एक्चुअल में इजी होता है बट आपको हार्ड लगता है, और काफी बार ऐसा भी होता है कि पेपर हार्ड होता है बट आपको इजी लगता है। देयर कैन बी मल्टीपल डिफरेंट सिनेरियोज, right? First thing is that. Second thing is, please avoid social media in the last few days. There will be a lot of people who will demotivate you. There will be a lot of people who will motivate you. My simple point is कि कोई अगर आपको मोटिवेट करेगा, आई एम प्रीटी श्योर कि आप उसके मोटिवेशन से बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, या वो मोटिवेशन जो होती है दैट लास्ट ओनली फॉर 1 hour और 2 hour मैक्स। बट अगर किसी ने आपको डीमोटिवेट कर दिया
या यू आर इन सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट जहां पे आपको वैसी ही फीडबैक, वैसी ही न्यूज, वैसी ही स्टोरी सुनने को मिलती है कि ये लास्ट ईयर एक बंदे के 99 आ रहे थे मॉक्स में और एक्चुअल कैट में उसके 60 परसेंटाइल आए, तो दैट डीमोटिवेशन मे लास्ट टिल कैट 2024। तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं रहना। आई एम प्रीटी श्योर कि अभी भी आप सोच रहे होगे कि आपने कल कोई स्टोरी पढ़ी होगी, परसों कोई स्टोरी पढ़ी होगी कि एक बच्चा था उसके 80 परसेंटाइल आए बट एक्चुअल में उसके 99 आ गए। वो टाइप की मोटिवेशन दैट डोंट लास्ट अ लॉट, राइट? बट अगर आपने कुछ डीमोटिवेट, अपने खुद को डीमोटिवेट कर लिया, बिकॉज इन द लास्ट 30-40 days a lot of competition gets reduced every year। द ओनली रीजन कि काफी बच्चे डिमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं बिकॉज दे थिंक कि अगर उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट 30-40 days में भी क्या होगा। बिलीव मी, नेक्स्ट 30-40 days में यू कैन लैंड अप एट वेरी गुड परसेंटेज इन द वीआरसी सेक्शन। अगर आप अभी जीरो नेगेटिव स्कोर कर रहे हो, देन ऑल्सो यू कैन टर्न दैट जीरो और नेगेटिव स्कोर इनटू डबल डिजिट स्कोर, एंड इट कैन हैपन, इट हैपन्स एवरी ईयर। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि नेवर नेवर एवर प्रिडिक्ट योर कैट 2024 स्कोर। आपको कुछ नहीं पता आप कैट में कैसा परफॉर्म करोगे, आपको कुछ नहीं पता किस टाइप के आरसी आएंगे। यू डोंट इवन नो कि आप किस डायरेक्शन में तब सोचोगे, यू डोंट इवन नो कि आपका मेंटल सेट क्या होगा, राइट? लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, है ना, मेरा 40+ 2 बार आया, लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर, एंड बिलीव मी आई हैव नेवर एवर इमेजिन गेटिंग 40+ स्कोर इन द वीआरसी। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज कि मेरा कभी मॉक्स में इतना हाई स्कोर कंसिस्टेंट नहीं आया था। आई यूज टू स्कोर अराउंड 28 मार्क्स इन द मॉक्स, but in the actual cat I landed up at 46, because when you are attempting the cat you don't think about all those scenarios, right? आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि मेरा जो स्क्रीन पे एक आरसी है, मुझे वो आरसी पढ़ना है और मुझे उसके आंसर देने हैं। नेक्स्ट आरसी पढ़ना है, नेक्स्ट आरसी को अटेम्प्ट करना है, उसके क्वेश्चंस को सोल्व करना है और आगे बढ़ना है, राइट? उसके बाद जो मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे वो कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट डे, है ना, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द आंसर चॉइसेस दैट आर सेट बाय द कैट पेपर सेटर, राइट? तो उस सिनेरियो के लिए नहीं सोचना, बस आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट 30-40 डेज में एक तो कंसिस्टेंट रहना है, राइट, और एक अपने एनालिसिस पे ध्यान देना है, राइट, और एक जो मैंने आपको नोटबुक बताई है, प्लीज मेक दैट नोटबुक। That is the third thing. First thing, second thing, third thing. Right. Whenever you wake up or whenever you sleep, please make a target for that day or for the next day. Right. And if you will be consistent for the next 30-40 days, I am pretty sure you will see a significant improvement. Don't overburden yourself with a lot of material, and don't target n number of things. है ना, व्हेन आई वाज स्टूडेंट आई यूज्ड टू टारगेट अ लॉट। मैं नेक्स्ट 30 डेज में ये कैट पास्ट ईयर ये वाले कर लूंगा, आईएमएस के ये वाले मॉक्स कर लूंगा, वीआरसी के ये वाले मॉक्स कर लूंगा, सीएल के भी कर लूंगा, टाइम के भी कर लूंगा। यू रियली डोंट नीड टू डू ऑल दोस थिंग्स टू इंप्रूव योर स्कोर। अगर आपका एक मोटिव है टू इंप्रूव योर स्कोर, राइट, देन यू हैव टू इंप्रूव ऑन योर वीकनेसेस, यू हैव टू फिक्स योर स्ट्रेटेजी, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेटेजी, एंड उसके लिए यू डोंट नीड टू डू ऑल द थिंग्स दैट आर आउट देयर। हर बंदा ये मिस्टेक करता है कि वो इतनी चीजों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है, देन आफ्टर आफ्टर वन पॉइंट दे विल फील कि ये सब नहीं हो पाएगा एंड दे एंड अप प्रिपेयरिंग एट ऑल। तुम्हें वैसा नहीं करना, तुम्हें बस बहुत बेबी स्टेप्स, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स, यू हैव टू टेक वेरी लिटिल स्टेप्स टू रीच योर टारगेट, एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर मार्क्स। एंड इवन इफ इट डजंट गेट रिफ्लेक्टेड, डोंट वरी। आपकी जो आपने प्रिपरेशन करी है, जो आपने मेहनत करी है, राइट, इफ यू हैव सैक्रिफाइस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिलीव मी इट विल बी रिफ्लेक्टेड समवेयर इन द कैट, मे बी इन द वीआरसी सेक्शन, मे बी इन द डीआरआर, मे बी इन द क्वांट्स, वी डोंट नो, बट आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने वो लेवल की प्रैक्टिस करी है या आप नेक्स्ट 30-40 डेज में वो लेवल की प्रैक्टिस करोगे तो इट विल बी रिफ्लेक्टेड फॉर श्योर एटलीस्ट समवेयर, है ना। मे बी आपका वीआरसी में टारगेट परसेंटेज नहीं आएगा, है ना, बट कहीं ना कहीं जो आपने वो स्किल्स डेवलप करी है वो आपको कैट के पेपर में हेल्प करेगी, बिकॉज कैट जनरली टेस्ट यू ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्किल्स, है ना। कोई एक पर्टिकुलर स्किल या एक पर्टिकुलर नॉलेज पे वो टेस्ट नहीं करेगा। मे बी जो भी आपने लास्ट 30-40 डेज या मतलब नेक्स्ट 30-40 डेज में आप करने जा रहे हो, मे बी दे दैट एक्सपीरियंस माइट हेल्प यू इन द डीएलआर सेक्शन, that experience might help you in the set selection, right? So that's it for the VRC. Again I would repeat कि VRC के लिए I thought a lot that what I should suggest, but this is what all I could, because the point is, my point was very simple, that whatever I would be going to suggest, it should be simple, it should be basic enough so that
each one of you can do that. And अगर इसके बाद भी, so these are the mandatory targets, these are the basic targets. इसके बाद if you find enough time, that if you have enough time to go for the VARC section, right, on a daily basis, you can do whatever you want to, but these are the basic targets. That is the mock attempt, analysis of correct answer, wrong answers, and the unattempted answer, right, and fixing your strategy, and also working on the time management skills. अगर आप ये सब daily कर रहे हो and still if you are left with some time, you can utilize that time for the other sections, or maybe you can attempt more RCs or more VA part. That's it. And I just want to clarify one more thing. There is no right or wrong source. Whatever you are doing is good enough, right? If I'm suggesting CL mocks, that doesn't mean ki CL mocks is the best, right? If you are doing something from Krakow, if you are doing something from Time, if you are doing something from IMS, keep doing that. The motive is to remain consistent. The motive is to analyze our strengths and weaknesses and to work on that. And the motive is to find the one perfect solution that is unique to you. So that's it from my side. Thank you and have a very happy day.